আজকে আমরা অনলি ফলিস ক্যাথিটার সম্বন্ধে ডিটেলস জানবো, তার কালার কোড কি, টাইপ অফ ফলিস ক্যাথিটার আমাদের কাছে, আমরা ইউজুয়ালি এখন কি কি ফলিস ক্যাথিটার ইউজ করি এবং তার কতদিন পিরিয়ড থাকে যে আমরা সেটাকে আমরা ইউজ করব, এগুলো সমস্ত ডিটেলসটা ডিসক্রাইব করবো। প্রথমে কালার কোড বলি। কালার কোড নিয়ে আগেও বলেছি তোমাদেরকে, আর একবার বলে দিচ্ছি, मैं हिंदी तो बोली। तो एक्चुअली जो कलर कोड होता है सीमा के लिए ओनली। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी। सो कलर कोड ब्लू मीन्स 8, रेड ब्लैक मीन्स 10 फ्रेंच and white 12 French and green 14 French, orange 16 French, red 18 French, black yellow 20 French and ये ऑल टाइप ऑफ कैथीटर में सेम है। और उसमें जो है जो वायलेट कलर का है वो 22 एंड ब्लू कलर का जो कैथीटर है वो 24 है। वो सिलिकॉन में भी सेम कलर कोड है और ऐसे नॉर्मल जो फॉलिस कैथीटर होता है हम लोगों के पास उसमें भी सेम कलर कोड है। ठीक है, तो इसमें कलर कोड में जो कलर कोड है ये ऑल टाइप ऑफ कैथीटर में सेम है। एक जो हम लोग जो फॉलिस कैथीटर यूज नॉर्मल फॉलिस कैथीटर यूज करते हैं और कब हम लोग सिलिकॉन फॉलिस कैथीटर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसका जो हम लोग पहले जान लेते हैं जो एडल्ट और पेडियाट्रिक में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो यूजुअली हम लोग जो पेडियाट्रिक साइज फॉलिस कैथीटर होता है वो तुम्हारा 8 एंड 10 यूजुअली नॉर्मली जो इन्फेंट से लेके अप टू 4-5 एज तक या 6 एज तक हम लोग 8 और 10 यूज करते हैं। उससे ज्यादा 12 से ज्यादा 10 से अबव जो पेशेंट होता है वो लोग को हम 12 फॉलिस कैथीटर 12 फ्रेंच फॉलिस कैथीटर यूज करते हैं। और उस एडल्ट यूजुअली हम लोग एडल्ट मेल और फीमेल यूजुअली हम लोग ग्रीन एंड जो 14 एंड 16 फॉलिस कैथीटर यूज करते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। ठीक है, और फॉलिस कैथीटर हम लोग एक चीज जानना चाहते हैं कि हम लोग को यही पूछता है कि 10 से ऊपर आता है तो फॉलिस कैथीटर में जो हम लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो हम लोग जब साइज ऊपर जाता है तो हम लोगों का फॉलिस कैथीटर का जो डायमीटर है वो बढ़ता है। लाइक 8 फॉलिस कैथीटर तुम्हारा जो होता है उसमें सॉरू, और जो जैसे हम लोग ग्रेजुअली 22 तक आएगा तो सबसे मोटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें फॉलिस कैथीटर में जैसे साइज बढ़ते जाएगा, जैसे फ्रेंच बढ़ते जाएगा वैसे साइज का डायमीटर बढ़ते जाएगा। हम लोग ये इलास्टिक जो नॉर्मल फॉलिस कैथीटर होता है हम लोग कितना दिन स्टे कर सकता है, हम लोग मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स तक हम लोग पेशेंट को रख सकते हैं। तो 2 वीक्स से ज्यादा हम लोग क्यों नहीं रख सकते, तो रखने में क्या दिक्कत होता है, हम लोग का दिक्कत होता है कि इसमें सेडिमेंट पड़ता है। वो उसमें जो आई होता है फॉलिस कैथीटर में वो आई ब्लॉक हो जाता है तो ब्लैडर वॉश देना पड़ता है, बार बार इन्फेक्शन होता है। तो उसका चलते हम लोग फॉलिस कैथीटर को 2 वीक से ज्यादा नहीं रखने से अच्छा है। हम लोग फॉलिस कैथीटर जब यूज करते हैं इसमें 2 चैनल होता है। एक चैनल में हम लोग उसमें बेलून को फुलाते हैं, वो ब्लैडर का अंदर में जब फॉलिस कैथीटर जाता है बेलून फुलाते हैं, उसके बाद ब्लैडर नेक में वो बेलून पकड़ के रखता है, फॉलिस कैथीटर जैसे नॉर्मली ना निकल जाए। हम लोग फॉलिस कैथीटर यूज करने के टाइम में हम लोग डिस्टिल वाटर यूज करते हैं कि नॉर्मल सलाइन या टैब वाटर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सेडिमेंट का वजह से वो जम जाता है, हम लोग बाद में बेलून को नहीं डिफ्लेट कर पाएगा। इसी चलते हम लोग डिस्टिल वाटर ही ओनली यूज करेगा फॉर बेलून पर्पस। और 3-way फॉलिस कैथीटर हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। 18 से यूजुअली 3-way फॉलिस कैथीटर हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, 18, 20, 22, 24। और फॉलिस कैथीटर जो 3-way होता है एक में से हम लोग जैसे बेलून को फुला के बेलून को ब्लैडर नेक में फुला के जैसे कैथीटर नहीं निकलने के लिए
दूसरा है यूरोबैग कनेक्ट करने के लिए, और तीसरा है इरिगेशन के लिए। हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो अभी हम लोग जो जैसे कि हम लोग जान गया कि इरिगेशन का पर्पस हम लोग जब यूज करेंगे तब हम लोग 3-way पॉलिश कैथेटर यूज करेंगे। 3-way पॉलिश कैथेटर यूजली आफ्टर सर्जरी, जैसे कि तुम्हारा पोस्टेक्टॉमी सर्जरी वाला, ऐसे ट्यूआरपी, होलेप, लेजर बीएनआई, ट्यूआर बीटी, जिसमें इरिगेशन लगेगा। तो मान लीजिए कोई ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनल ब्लैडर ब्लीडिंग हो रहा है, उसके चलते भी हम लोग 3-way पॉलिश कैथेटर यूज करेंगे। 3-way पॉलिश कैथेटर इसलिए कि इरिगेशन पर्पस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो हम लोग के पास जो ऑल सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर होता है, हम लोग उसका कलर कोड भी सेम है। हम लोग क्यों ऑल सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर यूज करते हैं, उसका भी सेम साइज का आता है, उसका भी इरिगेशन 3-way भी आता है, उसका भी सेम आता है। लेकिन इसमें जो हम लोगों का जो ऑल सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर होता है, उसमें तुम्हारा जो है कि हम लोग ज्यादा टाइम तक रख सकते हैं। उसमें हम लोग कम से कम 8 वीक्स तक नॉर्मली रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, 10 to 12 वीक्स तक भी रख सकते हैं, लेकिन 8 वीक तो मैंडेटरी रख सकता है। और उसमें क्योंकि इसमें रिएक्शन जो इसमें जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मल जो पॉलिश कैथेटर होता है उससे बहुत ही कम होता है। और सेकेंड थिंग्स है हम लोग कहाँ ज्यादा यूज करते हैं, जहाँ ज्यादा रखना चाहिए कि मान लो जो कोई स्टिक्चर वाला पेशेंट आ गया, हम लोग का यूरोलॉजी हॉस्पिटल है, हम लोग का स्टिक्चर पेशेंट आता है बहुत सारा, कि आईओयू सर्जरी हुआ, कि हम लोगों का जो यूरोथ्रोप्लास्टी सर्जरी हुआ, जो जिसमें लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, कम से कम 2 वीक्स 3 वीक्स तक पॉलिश कैथेटर रख सकते हैं। उससे ज्यादा रखने के लिए होता है तो हम लोग उधर ऑल टाइप ऑफ ऑल सिलिकॉन पॉलिश कैथेटर को रखते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू, तुम लोग को समझ में आ गया तो।